जया मैम ने ना एक अच्छी बात कही थी, आई थिंक उन्हीं से मैंने सुनी थी कि इंसान उतना ही याद रखता है जितना उसको लगता है कि वो याद रखना चाहिए। सो आपको फिर आप दूसरों की कभी कभी बुराइयाँ याद रखते हो, बट आपने भी कभी कभार कुछ ऐसा एक्शन लिया होता है ना, माइट आप वो भूल जाते हो। सो आपको ये ध्यान रखना है कि इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशंस बुरी होती है। आप किन से गुस्सा रहते हो? जिनसे आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो, राइट? अपनों से रखते हो। अगर कोई अनजान कोई है इंसान, आप उनसे अगर उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए, देन टू आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको किससे एक्सपेक्टेशंस रहती है? अपनों से रहती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप उन्हें क्या मान रहे हो, किस कैटेगरी में देख रहे हो और कहाँ देख रहे हो। आप उनको अपना मानते हो, इसके लिए आपको वो हर्ट कर रहे हैं। अगर अनजान है तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। इट इज़ दैट सिंपल। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप दोनों में झगड़ा है सामने वाली पार्टी में, तो कोई तीसरा उसका मिसयूज़ या फिर बेनिफिट ना ले रहे हो। आपको ये भी याद रखना है उतना ही। एंड आप जस्ट एक न्यूट्रल फॉर्म में आइए, ज़ीरो फॉर्म में आइए, ना अच्छा ना बुरा, ऐसा कुछ मत कहिए इस रिगार्डिंग, बिकॉज वो एक सिचुएशन का फेस है। इसमें आपको भी कुछ समझना है, सामने वाले को भी कुछ समझना है। द मैटर इज़ यहाँ पे रिलेशन। आप एक दूसरे को क्या सिखा रहे हो, या आप सीखिए वहाँ से पहले। तो अगर आपने ये सीख लिया कि व्हाट यू आर गोइंग टू, मतलब आप एक दूसरे को क्या सिखा रहे हो, देन सारी चीज़ें आसान होंगी। देन आपको आगे बोलना है, इट अप टू यू। अगर नहीं बोलना है देन इट इज़ अप टू यू, ये आपका है। बट आप जब दूसरों पे गुस्सा करते हो या फिर दूसरों के लिए कुछ ऐसा नेगेटिव ये रखते हो ना, देन कहीं ना कहीं आप खुद को ही पॉइज़न देते हो। लाइक पॉइज़न का फीलिंग रहता है ये। जैसे कि सदगुरु ने कहा था कि एंगर हम कोई इंसान रहता है, देन वो बाहर किसी को नहीं चिल्ला रहा है, वो खुद को पॉइज़न कर रहा है। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर खुद को जो भी आप रिएक्ट करते हो ना, इंसान जो भी रिस्पॉन्ड करता है उसके अंदर जो है वो ही बाहर आता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप कैसे हो। आप अगर कुछ बुरा बोल रहे हो, देन वो आप सामने वालों को बोल रहे हो, वो अलग पार्ट है। बट पहले वो आप में जो केमिकल फॉर्म हो रहा है ना, वो आप में से निकल के बाहर जा रहा है। देन वो पहले आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, देन वो दूसरों का तो अलग पार्ट है, ऐसा वाला। सो जस्ट थिंक इन दिस वे। और एक एक्सेप्टेंस स्टेज में आना, एक फॉरगिवनेस में स्टेज में आना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामने वाले के लिए बाद में, बट खुद के लिए आपको फॉरगिवनेस में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आप ये चेक करना, कुछ लाइफ इज़ ऑल अबाउट अच्छा एंड बुरा, राइट? हम उसको जज करते हैं, ये हमारा मिस्टेक हो जाता है। बट वो सिचुएशन आपको कुछ सिखाते रहती है। आपको सामने वालों को भी समझना है, और उन्होंने वैसा क्यों रिस्पॉन्ड किया वो भी आपको समझना है। अगर उन्होंने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया होता, देन आप शायद सीख नहीं पाते या फिर ग्रो नहीं हो पाते, राइट? तो कुछ चीज़ आपके लिए जब हर्ट करती है, वो आपके अच्छे के लिए भी होती है। आपको ये समझ आना चाहिए। सो एवरी टाइम इट इज़ नॉट कि सामने वाला कुछ रिएक्ट कर रहा है देन आपके अच्छा नहीं है वो। समथिंग देयर इज़ गुड इनसाइड इट, बट आपको वो कलेक्ट करना आना चाहिए, आपको वो रिसीव करना आना चाहिए। इन सेम वे हर इंसान जो आपको लगता है कि आपके अच्छे के लिए कर रहा है, इट इज़ नॉट एवरी टाइम अबाउट कि वो आपके अच्छे के लिए कर रहा हो। सो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक स्टोरी आपने शायद सुनी होगी, काऊ डंग की, बर्ड की, वो वाला स्टोरी एक बार रिमाइंड कर लेना। देन आपको कुछ डॉट्स है ना, वो समझ आएंगी कि कहाँ आपको कैसे जॉइन करना है। जस्ट बी ओपन इनफ। एक्सेप्टेंस में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको। और जस्ट फॉरगिवनेस का क्वालिटी आप में बहुत रहना चाहिए, बिकॉज हु वी आर, राइट, टू इवन डू समथिंग। अगर वो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, देन आप उससे बात ही मत करो, बेटर ना। बट एक ज़ीरो की स्टेट में आपको आना इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप किसी से गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो, ये याद रखना कि आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आप उसको अपना मानते हो। देन अगर वो एक अलग है इंसान, तो आपको कौन हर्ट कर रहा है? आपका अपने ही आपको जब हर्ट करते हैं, देन आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है इसके लिए। तो आपको पहले ये टर्म में आना है कि आपको वो
अपने लगते हैं इसके लिए आप हर्ट हो रहे हो, या फिर आपके वो पराए हैं इसके लिए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तो पहले ये वाला पार्ट डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा। देन आपको अगर डीलिंग करना पड़ता है देन जस्ट बी इन अ ज़ीरो स्टेट कभी कभार, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। आप पहले ये देखो जो भी होता है आपके ग्रोथ के लिए होता है। अगर आपने ये स्पेक्स लगा दिया देन मोस्ट चीज़ें ना बहुत सॉर्ट हो जाएंगी। एंड जो आपको फ़र्क नहीं पड़ता जिन लोगों से, देन यू जस्ट बी न्यूट्रल ना। वो कुछ भी कहे आपका क्या जा रहा है, जस्ट डोंट रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये याद रखना। थैंक यू एंड प्रणाम।